मुझे सुन्नियों की इस वजह से समझ नहीं आती, भाई शिया भटके तो समझ आती है क्योंकि उनका कोई पीर नहीं, और शिया भटके तो समझ आती है, उसे मकाम सिद्दीक समझ ना आए तो समझ आती है, तुम्हें क्यों नहीं आती? और सिद्दीक को नहीं मानना तो एक मकतबा फिक्र है ना, दाखिल हो जा। फिर चेहरे से नहीं जिस्म से भी सफेदी चली जाएगी। जाना शौक है सिद्दीक की मुखालफत का, जाना जिन्होंने किया अब तक सीने पीट रहे हैं। तो समझे हो तो समझो। बिरादराने दिवकार तवज्जो, बड़ी मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा होगा, मेरा काम है होका देना। हम तो कम नहीं है, मौलवी और होते होंगे जो पहले देते और फिर करते हैं, हम कमियों का क्या काम, हमें तो वो कबूल कर ले। लेकिन याद रखो जिनको पैसे देते हो उनको भी देख लिया करो, पैसे दे के ईमान लाया कराना है। हाँ, मौलवी की अहमियत इस वजह से नहीं बढ़ती कि 20,000 लेता है, इस वजह से बढ़ती है कि अहमद रजा को समझता भी है, मीर अली शाह की फिक्र को जानता भी है कि नहीं, और सुल्तान अल फकर के फलसफे को जानता है कि नहीं, यह बुनियाद है। और सुनियो, ये गलती मत करना वरना भटक जाओगे। और ये मेयार मैं इसलिए कहता हूं, सुन्नी क्यों नहीं भटक सकता? सामने पीर बैठा हुआ है, मुझे बताओ जिसका हाथ सुल्तान के साहबजादे के हाथ के अंदर है उसका कोई मकाम है? बोलो है कि नहीं है? तभी तो नारे सुल्तानिया लगा रहे हो ना, क्यों? मुझे समझ जिन्हें नारे सुल्तानिया और गौसिया पे एतराज नहीं, उन्हें नारे तहकीब पे क्यों एतराज हो गया? क्यों हो गया एतराज? में बड़े शरह सदर के साथ खड़ा, क्यों हो गया एतराज? क्योंकि उन्हें निस्बत की समझ नहीं आई। जिनको समझ आई है वो बहु बहु भी करते हैं, गौस गौस भी करते हैं, और जो गौस गौस करते हैं वो सिद्दीक को कैसे भूल सकते हैं? बुनियाद याद रखो, ये मनसब है तुम्हारा हाथ, जिस मुर्शिद के हाथ के अंदर है तुम्हारी कोई अहमियत है, और इस अहमियत को पूछना चाहते हो तो सियाल के जज से पूछो या गोल्डे के सैयद से पूछो। तुम जातों में पड़े हुए हो, तुम्हें जात लेके खा गई है कि मुझे जुब्बा मिल गया। मैंने कहा मेरे अली शाह राम मौलवी नहीं था, जो रिवायत का भी उस्ताद था, दिरायत का भी उस्ताद था। लेकिन याद रखो ये फिक्र आज क्यों हुई? मुझे किसी बंदे ने कहा पिंडी से ये बात आई है कि ये 53 साल 1953 के अंदर आया है। मैंने कहा बाबे फरीद को किसने बताया? अल्लाह मोहम्मद चार यार, और ये फरीद को किसने बताया? अब बस बात मैं खत्म करता हूं। जिसके हाथ के अंदर, जिसका सुल्तान साहब के हाथ के अंदर हो हाथ, वो भी बड़ा मोतबर है, और जिसे वो अपनी गदाई के लिए खुद मुंतखब कर ले। इसी तरह जिसका हाथ डायरेक्ट सुल्तान बहू के हाथों पे था, बोलो वो मकाम है, पक्की बात है। जिसको पता है ये मकाम है हाथ बुलंद करे। जिसका हाथ मीर अली शाह के हाथों पे आया उसका कोई कमाल है, पक्की बात है। जिसको पक्का वो हाथ खड़ा करे। मैं अब सवाल करना चाहता हूं उन पूरे लोगों को जो पढ़ते हैं, हमने सर्फ भी पढ़ी, नाव भी पढ़ी, मंतक भी पढ़ी, फलसफा भी पढ़ा, हदीस की इतनी किताबें छान जानी, तफसीर की इतनी किताबें छान तारी, लाखों का हमारा कुतुब खाना है। और मैंने कहा जिसका हाथ मीर अली शाह के हाथों के अंदर हो उसकी गारंटी दे रहे हो जिन सहाबा का हाथ मुस्तफा के हाथ के अंदर आया।
साहबा की बात नहीं कर रहा, मैं हाथ पे बात कर रहा हूं जिस पे उनका हाथ आया है। ये इधर देख रहे हैं, ये अबू सुफियान है, ये अमीर माविया है। मैंने कहा है, उधर देखना किसके हाथ के अंदर है। तो मैं समझ नहीं आई। और यदुल्लाह फौका ऐदीहिम किस हाथ के लिए आया है? हमने उस हाथ को देखना है सुन्नी। हम इतने भटके हुए नहीं है, 53 से नहीं मिला। रब की इज्जत की कसम 53 से नहीं मिला, क्योंकि कुरान ये नारा ही तो बयान करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। उठाओ ना तफसीर जितनी पढ़ी है तुम्हारी लाइब्रेरी के अंदर। कौन है? सिद्दीक़ अकबर। अगले का मिस्ता कौन है? हाँ, उमर फारूक। अगले काका उस्मान, अगले लफ्ज़ काका अली। बनी कहीं नहीं तहकीक बनी, पुरानी तहकीक बनी है कि नहीं बनी? और मुझे आज पीर नसीरुद्दीन बड़े याद आए। खालिद साहब पढ़ते रहे, यकीन मने मुझे तो ये भी याद नहीं था कि उनकी उठ के खिदमत करनी है। सच्ची बात, आंसू जारी थे और मुझे बड़े याद आ रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा मौलवी को आज चक्कर पड़ी हुई, पहला किसका नंबर है? जिसने जिंदगी और मौत बनाई है, ये तरतीब उसने बनाई है। क्योंकि अगर बाद का नंबर अबू बकर का होता तो फिर तो आता ही नहीं। और नहीं समझ आए, ये पीर नसीरुद्दीन की बात है, मेरी नहीं। कहा बाद के अंदर अगर सिद्दीक का नंबर होता तो आता ही नहीं। लिहाजा ये तरतीब कुरानी है। जो इस तरतीब को नहीं मानता उसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं।